हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं आपको द्रव यानी लिक्विड। मैं आपको पदार्थ पढ़ा रहा था, द्रव्य यानी पढ़ा रहा था, द्रव्य के गुणधर्म पढ़ा रहा था। आज इससे पहले मैंने आपको ठोस यानी सॉलिड पदार्थ आपके गुणधर्म बता दिए हैं। आज मैं सेकंड लेकर आया हूँ द्रव यानी द्रव क्या होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उन सारी जानकारी को मैं देता हूँ। बस चैनल पर आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ कि द्रव क्या होता है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आइए चलते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिए। आइए चलते हैं। द्रव तो हम कहेंगे ऐसे कहें जिन पदार्थों का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उन्हें द्रव या लिक्विड द्रव पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थों, अब देखो इसमें हमने क्या लिखा, जिन पदार्थों का आकार अनिश्चित होना चाहिए जबकि आयतन निश्चित होना चाहिए। बस दो बातें याद रखनी है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित हो, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो हम आगे कह सकते हैं अर्थात इन पदार्थों का को जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं जैसे जल, पेट्रोल, सरसों का तेल, दूध आदि। ये सभी हो जाएंगे पदार्थ आपके लिक्विड फॉर्म। जल, पेट्रोल, सरसों का तेल, दूध। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह ये करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक पात्र लिया कोई, ये हमने एक कोई पात्र ले लिया, और इस पात्र में हमने क्या किया, जल को भर दिया। क्या भर दिया, जल। जल को इसमें हमने भर दिया, ये आपका पात्र हो गया। ये इसमें जल भर गया तो हम कहेंगे ये है क्या, ये है गिलास है, और इसमें भरा क्या है, जल। ये जल भरा है। तो जल भरा है तो इसके अणुओं की अगर आणविक संरचना बनाई जाए तो हम कहेंगे, आणविक संरचना में देखेंगे तो आणविक संरचना में आप देखेंगे कैसे होगा। तो इसमें ये अणु ऐसे होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, इस टाइप से होंगे। तो ये इसके क्या है, कण, या हम कह सकते हैं इसके अणु। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये हो जाती है द्रव की संरचना। यानी ये जो द्रव पदार्थ है, अगर हमने जल भरा है, जल एक प्रकार क्या है, द्रव है, तो ये जल है। अब देखो इसमें हमने गिलास में रखा है, अगर किसी पात्र को, किसी जल को हमने गिलास में रखा है तो गिलास के समान इसमें जो जल भरा है किस तरह भरा है, तो आप देखेंगे जल इस तरह भरा है, ये ऐसे। इस जल का पात्र ऐसा हो जाएगा, जैसा वो गिलास बना है उसी आकार का जल भर जाएगा। अगर इसी को हमने लोटा में, बाल्टी में, जग में, थाली में, किसी भी पात्र में रख लिया तो जिस पात्र में इसको हम उलट देंगे, सपोज दैट मान लिया कोई इस टाइप का पात्र था ये, और इसमें हमने जल को पलट दिया तो ये पूरा जल का पात्र इस तरह भर जाएगा। ये जल भर जाएगा इसमें। कहने का तात्पर्य हुआ, अब देखो यही जल, अगर ये 200 ml जल था तो यहाँ पर अगर हम पलट देंगे तब भी ये 200 ml ही रहेगा। 200 ml पूरा भाई हम पलट देंगे तो 200 ml ही रहेगा। अब 200 ml रहेगा तो बताओ आयतन निश्चित है कि नहीं, आयतन निश्चित है। लेकिन अब देखो इसमें गिलास के आकार का था, यहाँ पर ये अगर थाली थी, मान लो कोई कांच की एक थाली टाइप का पात्र है, उसमें हमने डाल दिया तो देखो इसकी संरचना ले लिया है, तो हम कहेंगे इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। तो बस वही आपको समझना है कि द्रव पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, सेम होता है, आयतन कभी नहीं बदलता। तो ऐसे पदार्थों को द्रव पदार्थ कहते हैं। तो अब चलते हैं द्रव पदार्थों के गुणधर्म की ओर। आइए चलते हैं, हम कहेंगे द्रव पदार्थों के गुणधर्म। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेज।
यानी लिक्विड जो स्टेज होती है, लिक्विड स्टेज के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा आकार, सबसे पहले हमने लिखा आकार यानी शेप। अगर हम शेप की बात करें तो हम कहेंगे द्रव पदार्थों के कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूर 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 होते हैं, इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। यानी इनका आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित होता। अभी हमने स्पष्ट किया। दूसरी हेडिंग, द्रव पदार्थों के कण, द्रव पदार्थों के कण ठोस के अपेक्षा अधिक दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है क्योंकि इनमें आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए अगला हम बताते हैं आयतन। अगला हम बताते हैं आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें तो हम कहेंगे द्रव पदार्थों के अणु अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, किंतु पदार्थ से अलग नहीं होते हैं, अर्थात अपनी सतह से बाहर नहीं जाते, जिसके कारण इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। कैसे कहेंगे? आयतन की बात करें, द्रव यानी वॉल्यूम पदार्थों के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, किंतु पदार्थ से अलग नहीं होते, अर्थात अपनी सतह से बाहर नहीं जाते, जिसके कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। मतलब अगर हम द्रव को पलट दें तो यहाँ बाहर निकल कर नहीं जाएंगे, इसके कण यानी अणु जो होते हैं बाहर निकल कर नहीं जाते हैं, जितना होता है उतना ही रहता है, यानी इसका आयतन क्या होता है, अगर 200 ml था तो 200 ml ही रहा, यानी आयतन इसका क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और अगली हेडिंग की ओर चलें तो हम देखेंगे तीसरी हेडिंग हो जाएगी तरलता। तरलता, तरलता की बात करें तो हम कहेंगे द्रव पदार्थों में ढाल की तरफ या फिर कहें नीचे की तरफ, नीचे की ओर बहने का गुण होता है, इसे ही तरलता कहते हैं। चलो आए तरलता, लिक्विडिटी। हम कहेंगे द्रव पदार्थों में ढाल की तरफ यानी नीचे की ओर बहने का गुण होता है, इसे ही तरलता कहते हैं। तरलता मतलब बहने का गुण कहेंगे। अब आगे अगर हम चले तो हम देखेंगे अगली एक हेडिंग और हम बताते हैं क्या हो जाएगी, आकर्षण बल। आकर्षण बल पदार्थों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम तथा गैस की अपेक्षा अधिक होता है। यानी अगर हम बात करें आकर्षण मतलब एक अणु जो दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित करने यानी इनमें एक बल काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं अंतराणुविक आकर्षण बल। यानी अगर एक ही प्रकार के अणु हों तो हम कहेंगे ससंजन बल, और अगर अलग अलग प्रकार के हों अणु तो हम कहेंगे असंजन बल। यानी दो प्रकार का अंतराणुविक आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल देखा जाए इनका ठोस की अपेक्षा कम होता है, जबकि गैस की अपेक्षा अधिक होता है। और फिर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं घनत्व, डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो हम कहेंगे द्रवों के कण कुछ दूर दूर होते हैं, अतः इनका घनत्व
इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम तथा गैस की अपेक्षा अधिक होता है। यानी आप अगर बात करें तो हम देखेंगे आकार इनका अनिश्चित होता है, आयतन इनका निश्चित होता है, तरलता हमने बताया था ढाल की तरफ नीचे की तरफ इनमें बहने का गुण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें बहने का गुण होता है, इसी को हम तरलता कहते हैं। आकर्षण बल यानी इनके जो कणों से मिलकर बने इन कणों के बीच में एक बल काम करता है, इसे आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल होता है यानी इसमें अंतराणु का आकर्षण बल जो है वो ठोस की अपेक्षा तो कम होगा। भाई ठोस के तो बहुत पास पास होते हैं जबकि द्रव के बहुत दूर होते हैं, इस प्रकार क्या हो जाएगा, द्रव की अपेक्षा कम होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। हमने बताया आपको आकर्षण बल। घनत्व की बात करें डेंसिटी, मतलब इनमें जो घनापन है डेंसिटी ठोस की अपेक्षा कम होती है, यानी इसीलिए तो भाई आकार बदलता है, यानी डेंसिटी इसकी देखी जाए कम होती है, ठोस की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए क्या होता है इसका आकार बदलता रहता है। आकार बदलने का कारण कहीं ना कहीं डेंसिटी भी है, तो यानी घनत्व ठोस की अपेक्षा कम तथा गैस की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इनका आकार भी बदलता रहता है, यानी आकार इसी कारण बदलता है। हम कह सकते हैं आकार इसी कारण अनिश्चित होता है। ठीक है, और उदाहरण हम पहले बता चुके हैं, जल, पेट्रोल, सरसों का तेल, मिल्क और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे हो जाएंगे आपके द्रव और द्रव पदार्थों के गुणधर्म। तो यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।